आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि पर होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में कैसी भी कोई भी समस्या चल रही है, आप चारों ओर से समस्याओं में घिरे पड़े हैं, संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, क्या करें, कहां जाएं, कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी रास्ता हमको नहीं मिल पा रहा, पैसे को लेकर आप परेशान है, कर्जे को लेकर आप परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर आप परेशान है, दिन प्रतिदिन नुकसान आपके जीवन में होते चले जा रहे हैं, कहीं से कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही, अनेकों ज्योतिषों के पास, अनेकों भगत सियानों के पास आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के दिन रात ओने टोटके करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? मात्र केवल आपको महाशिवरात्रि पर इस प्रयोग को करना है। छोटा सा प्रयोग है, कोई भी बड़ा प्रयोग इसके अंदर नहीं है, कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं है जिसको आप ना कर सकें। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रयोग है, और इसके साथ साथ बगैर खर्चे का, इसमें कोई भी आपका एक पैसे का भी खर्चा नहीं लगना, कहीं भी आपको जाना नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका आपको नहीं करना है। सिंपल सा साधारण सा यह प्रयोग है, आपके जीवन में आई हुई सभी प्रकार के संकटों का आपका समाधान हो जाएगा। आपने धतूरे का पौधा देखा होगा, धतूरे के पौधे पर एक फल लगता है, यदि आप उसके फल को देखेंगे तो उस फल के ऊपर चारों ओर को नुकीले से कांटे की तरह निकले रहते हैं। तो बस आपने उसी धतूरे के फल के द्वारा इस प्रयोग को आपने करना है। चाहे कितने भी आपके जीवन में शत्रु दुश्मन बने पड़े, आपके हजारों दुश्मन हैं, हजारों आपके शत्रु हैं, बार बार आपको तंग कर रहे हैं, बार बार आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं बार बार आपको अपमानित करते हैं, आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहे हैं, अड़चने डाल रहे हैं, तो शीघ्र ही आपको बड़े से बड़े शत्रु दुश्मनों से भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी विधि की जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, महाशिवरात्रि के पर्व पर आपने इस प्रयोग को करना है, संध्या के समय पर करना है, प्रदोष काल में आपने इस प्रयोग को करना है। और वैसे भी अभी फरवरी में ही 15 फरवरी की महाशिवरात्रि है, तो उसी दिन 15 फरवरी को आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है? आपने कहीं से भी, किसी भी पौधे से, आप जंगल से या कहीं से भी, जहां भी आपको धतूरे का पेड़ मिल जाता है, उस पर से मात्र केवल आपको एक फल तोड़कर लाना है, और धतूरे फल को तोड़ करके ला करके आपने घर पर थोड़ा सा जल ले, और जल के द्वारा उसको धो ले, अच्छी तरह से साफ उसको कर ले। अब आपको क्या करना है? आपने उस धतूरे के फल के अंदर मात्र केवल 5 लौंग साबुत लेकर के, एक एक लौंग उस धतूरे के फल में आपने चारों ओर लगा लेनी है, गाड़ देनी है। और किसी भी आप शिव जी के मंदिर में आप चले जाएं, जहां भी शिवलिंग की स्थापना हो रही है, ऐसे मंदिर में आप जाएं और वहां जाकर के आप पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। जो धतूरे का फल आपने लिया हुआ है उसको आप अपने हाथ में रखें, और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए, यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आपके कारोबार व्यापार में लाभ नहीं हो पा रहा, कारोबार व्यापार आपका चल नहीं रहा, तो आपने ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। क्या करना है? ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इसी तरह से 108 बार जाप करने के बाद जो आपने धतूरे का फल लिया हुआ है वह शिवलिंग को अर्पित करें, शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। अब इसके साथ साथ आपके जीवन में हजारों दुश्मन शत्रु भरे पड़े हैं, कहीं से कोई भी हमारा काम नहीं बनने दे रहे, बार बार हमको नुकसान दे रहे हैं, हानि दे रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं, हमको जीने नहीं दे रहे। तो आपको क्या करना है? धतूरे का फल लेना है, और धतूरे का फल लेकर के आपने उसके बीच में से 2 हिस्से कर लेने हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसा कि हमने आपको बताया था, शिवरात्रि वाले दिन ही करना है, और संध्या के समय प्रदोष काल में ही आपको करना है। लेकिन ध्यान रखें, अनावश्यक किसी को आप हानि ना पहुंचाएं, किसी को आप बुरा भला करने के लिए इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि कहते हैं
कि जो कोई भी दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, खाई खोदता है, उसमें वह खुद एक न एक दिन अवश्य गिरता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी दूसरे को हानि नुकसान नहीं देना चाहिए। फिर भी आपके शत्रु दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, कोई भी रास्ता आपको नहीं दे रहे, आपके जीवन में अनेकों प्रकार के संकट खड़े उत्पन्न कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है, छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा लेना है और अपने शत्रु का नाम रेड पेन के द्वारा, लाल कलर के द्वारा आपने उसके ऊपर लिख देना है। और लिखने के बाद जो धतूरे का फल लिया हुआ है, बीच में से 2 हिस्सा करने के बाद बीच में जो आपके शत्रु का नाम जिस भोजपत्र के टुकड़े पर लिखा हुआ है, उसको आप उस फल के अंदर बीच में रख दें और ऊपर से दूसरे हिस्से को आप फल के दूसरे हिस्से को उसके ऊपर रख दें और उसके साथ में 5 लौंग लेकर के उसी तरह से आपने चारों तरफ 5 लौंग गाड़ लेनी है। अब अपने हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि प्रभु अमुक नाम का व्यक्ति मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, कृपा कर उसे को मुझसे दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस धतूरे के फल को आप लेकर के अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उतार करके कहीं भी किसी भी एकांत जगह पर जाएं और पीपल की जड़ के पास खड्डा खोद करके आपने उस धतूरे के फल को दबा देना है। मात्र एक बार आपको यह इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के संकटों से आप मुक्ति पा लेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।